यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.1 पार्ट नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई 10th क्लास। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ये पेपर में, एग्जामिनर पूछ ही लेता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है इवेंट की जो नहीं हो सकती। देखो 2/3 पॉसिबल है क्योंकि P/Q की फॉर्म में आ सकती है। उसके बाद देखिए 15% ये भी पॉसिबल है, परसेंटेज में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.7 में भी हम उसको लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, डेसिमल्स में। लेकिन कभी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की माइनस में नहीं होती, माइनस की वैल्यू में नहीं होती। तो इसका आंसर जो है वो आएगा -1.5, दैट मीन्स बी आंसर। उसके बाद देखिए कहता है 5वां क्वेश्चन है, इफ PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हमने बतानी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 0.05 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, वही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। ये गिवन है 0.05 प्लस P नॉट ई equals to 1 and P नॉट ई ये इधर है जो दूसरी साइड ले जाओ माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। तो हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बन गया इसमें 1 0 0 0.05। इधर से इसको लेके जाओ तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 9 में यहाँ पे 10, 10 में 5 गया 5 एंड 9 में 0 गया 9.0। तो आंसर आ गया इसका 0.95 जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई नॉट ई की। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 0.95। उसके बाद आ गया 6 में, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है सपोज करो, उसमें कैंडीज़ पड़ी हुई हैं। जो कैंडीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की हैं, सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज़ हैं। तो मालिनी ने एक कैंडी बाहर निकाल ली है, बैग में नहीं देखा, एक कैंडी बाहर निकाल ली है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने कौन सी कैंडी बाहर निकाली। फर्स्ट इज है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी एंड सेकंड ऑप्शन है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। देखिए बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं है तो ऑरेंज फ्लेवर की तो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल होगी। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू, ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। दैट मीन्स आप ये भी लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम, हमें ये नहीं बताया कि उसमें कैंडीज़ कितनी है, बस ये बताया है कि कैंडीज़ में से एक कैंडी निकाली है।
लेमन फ्लेवर्ड कैंडी में से एक कैंडी निकाली है। तो हमें ये नहीं बताया कि कितनी कैंडीज़ है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि टोटल आउटकम एक है, तो फेवरेबल। अब कैंडीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की हैं, ऑरेंज की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PE equals to 0/1, that means 0. So probability of lemon flavored candy, orange flavored candy is 0, पहला। सेकंड है हमारे पास, सेकंड हमारे पास आएगा probability of lemon flavored candy, probability of lemon flavored कैंडी। अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो है बैग में, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की तो प्रोबेबिलिटी 1 आ सकती है, क्योंकि ये श्योर इवेंट है, क्योंकि लेमन फ्लेवर्ड चाहे एक है बैग में, चाहे 10 है, चाहे जितनी भी है, अगर मालनी एक कैंडी भी उठाएगी तो वो डेफिनेटली वही होगी, लेमन फ्लेवर्ड की होगी, बिकॉज लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही बैग में है। तो इसका क्या आएगा, इसका भी फॉर्मूला लगा लो PE वाला, तो PE इक्वल्स टू हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी, जहाँ आप लिख लो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल, अगर आपने लिखना है तो नंबर ऑफ फेवरेबल लिख लो, जहाँ फिर लिख सकते हो आप नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E divided by total outcomes, total number of possible outcomes। अब देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया, 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज 1, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the two student have the same birthday। तो हम क्या करेंगे, हमें नॉट E का दिया हुआ है, हमें नॉट E दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हुज बर्थडे नॉट सेम, हैविंग बर्थडे नॉट सेम, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 0.992। तो हमने फाइंड आउट करना है सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट का सेम डे बर्थडे जो हो, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगा दो बेसिक, PE प्लस P0E इक्वल्स टू 1, ये हमें पता है कि इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमें PE नहीं दिया जो कि हमने निकालना है, हमें P0E दिया है 0.992 इक्वल्स टू 1। ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992। अब आप 1 में से 0.992 निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 9 10, 10 में से 2 माइनस किए 8, 9 में 9 0, 9 में 9 0, 0.008। PE हमारी आ गई 0.008। तो ये हमारी बन गई प्रोबेबिलिटी, किसकी बन गई, 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो ये हमारा उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद है 8th क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है उसमें बॉल्स पड़ी हुई हैं ऐसे, जिसमें से 3 रेड है
बॉल्स रेड हैं, 5 बॉल्स ब्लैक हैं, बी मार्क कर दिया, रेड को आर कर दिया, ब्लैक को बी कर दिया। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, जो बॉल है वो बाहर निकाली है, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो रेड है या फिर वो नॉट रेड है। तो सबसे पहले देखो टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स, दैट मीन्स 3 + 5 8। सो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी आ गई हमारे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी होगी, 8 होगी। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट बाद में। तो देखो रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स हैं 3, रेड बॉल्स हैं 3। तो हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट पार्ट, रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल। देखिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल मीन्स पी ऑफ रेड। तो पी ऑफ रेड क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो जहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, रेड की कितनी है, रेड की कितनी बॉल्स हैं, 3, रेड की बॉल्स हैं 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या फिर नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई कितनी आएगी, 3 आएगी। सो ये आ गई 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, 8। सो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई 3/8 फर्स्ट की। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में हमारे पास उन्होंने बोला है नॉट रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल। अब नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, जो नॉट रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, नॉट रेड की आएगी PE + P0E = 1। दैट मीन्स बेसिक फॉर्मूला PE + P0E = 1। अब ये हमने निकालनी है नॉट रेड की, क्योंकि ये तो हमारे पास है, ये आ गई। तो यहाँ पे 3/8 + PE P0E = 1। तो इसको सॉल्व आउट कर दो, ये आ गया आपके पास PE P0E = 1। ये इधर प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो इसके नीचे 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 आ गया ऊपर, 8 - 3 डिवाइडेड बाय LCM 8 आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 5/8। ये इसका आंसर आ गया। तो एक तो ये मेथड है, एक इसका बहुत सिंपल मेथड है, वो ये है कि आप ये देखो आपके पास रेड बॉल्स कितनी है, 3, ब्लैक कितनी है, 5, 3 + 5 8, ये इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, पॉसिबल आउटकम होगी। अगर रेड पूछा है तो 3/8 आ जाएगा, 3/8। अगर नॉट रेड पूछा है तो नॉट रेड कितनी है, ये ब्लैक रेड तो नहीं हो सकती ना, तो डायरेक्टली 5/8 लिख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल। एक बैग है, उसमें 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है एंड 4 ग्रीन मार्बल है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा टोटल कितना बनता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हमारी कितनी आ गई, 5 + 8 + 4 = 17। सो टोटल मार्बल है हमारे पास 17। तो सबसे पहले हम देखेंगे
जो हमारे पास है फर्स्ट पोर्शन है नंबर ऑफ रेड बॉल्स दी प्रोबेबिलिटी हमने देनी है कि आपने जो रेड मार्बल है वो निकाला है, क्योंकि एक मार्बल रैंडमली जो है वो निकाल लिया बॉक्स से, तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड है वो मार्बल। तो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल, रेड मार्बल। अब देखिए रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी ई इक्वल्स टू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। अब रेड मार्बल की निकालना है, तो रेड कितने हैं टोटल, रेड कितने हैं 5, तो टोटल रेड मार्बल्स कितने हैं 5। तो हम नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई कितनी लिखेंगे 5, क्योंकि 5 में से ही कोई रेड बार जा सकता है ना, अगर एक आप रेड निकालते हो तो 5 में से ही जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 5/17, क्योंकि टोटल आउटकम कितनी है 17 की, सो 5/17 आ गया। अब हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास वाइट मार्बल्स की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल निकालनी है तो पहले आपको वाइट मार्बल पता होने चाहिए कि वाइट मार्बल कितने हैं। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स जैसे रेड पता था, इसी तरह नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं 8 है, तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स 8। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी आउटकम्स जो फेवरेबल टू ई है वो 8 है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई जो है वो 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो P ऑफ E इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि एक बैग है उसमें, ये बैग है उसमें 3 मार्बल पड़े हैं जो वो रेड के हैं, 8 मार्बल पड़े हैं लाइक दिस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 8 मार्बल पड़े हैं वो वाइट है, और 4 मार्बल पड़े हैं जो ग्रीन है। ये आपके पास रेड हो गए, ये आपके पास वाइट हो गए, और ये ग्रीन हो गए। तो आपने जो निकालना है, जो भी आपने बाहर निकालना है वो टोटल में से ही निकालना है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो सेम रहेगी। ठीक है, ऐसे नहीं कहना कि उसमें एक निकाल लिया तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो कम हो जाएगी, टोटल पॉसिबल आउटकम उतनी रहेगी। तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल 8 है, तो हमारे पास P ऑफ E इक्वल्स टू 8 ओवर टोटल कितना है 17, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट है नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अब पहली बात तो ये बेटा, अगर आपने इजीली निकालना है तो नॉट ग्रीन देख लो कितने हैं, ग्रीन छोड़ दो, ग्रीन 4 है वो छोड़ दो, नॉट ग्रीन कितने हैं 8 और 5 13, 13/17 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, चलो हम लिखते हैं नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई हमें पता होनी चाहिए,
इज इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पी ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। अब टोटल पॉसिबल आउटकम तो फिर सेम है, वो तो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। होप आप समझ रहे होंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई 4 है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है 17। लेकिन ये तो आ गया ना ग्रीन का, ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी ग्रीन की, आपको किसकी पूछी है, नॉट ग्रीन की। तो आप क्या करेंगे, अगेन वही पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपके पास पी ई है, पी नॉट ई अपने निकालनी है, ये आपके पास है 4/17 प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1, तो ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, पी नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस 4/17, दैट मीन्स 17 एलसीएम, तो यहाँ 17 बन गया -4, 17 माइनस 4 पी नॉट ई इक्वल्स टू 13/17। ये इसका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन का आंसर हो गया। तो होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये थे आपके सम नंबर 4 से लेके सम नंबर 9 तक, सम 15.1 के। होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो गया। अगर आपको कोई भी सम, किसी भी सम में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, तो आई विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स।